हेलो एवरीवन, डिवाइन टारot 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट थॉट आपको लेकर के क्या है और इस रिश्ते को लेकर के क्या है। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी पर्सनल वर्जन की पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो फिर आप डिवाइन टारot 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर भी है, किसी में से भी आप अपनी रीडिंग को करवा सकते हैं। रीडिंग आपको लेनी है, ये 100 रुपये से स्टार्ट होती है हमारे यहाँ। 100 रुपये से लेकर के मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हैं अगर आपके तो पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें कि आपको कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी नाइट थॉट आपके लिए क्या है, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो, और आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए। हम जब तक आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स निकालते हैं। सो डिवाइन एंड एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की नाइट थॉट क्या है उनके लिए। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन का। दूसरा कार्ड यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, द स्टार, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। एंड यहाँ सभी राशियाँ हैं क्योंकि चारों एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। अब यहाँ बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपके पर्सन है वो आपको यहाँ जो आज है वो अपने और आपके रिश्तों को लिए कुछ थोड़ा सीरियस मोड पर जाना चाहते हैं, जो अब तक कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे अभी, और थर्ड पार्टी सिचुएशन में एंजॉय कर रहे थे, या अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे थे, या फिर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं दूसरे तरीके से आपसे कट ऑफ होकर के, बट अभी आपके बारे में सोच रहे हैं ऐसा दिख रहा है, और आपके साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपके साथ में मे बी आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, आप अपने ऑफ़र को वेट कर रहे हो, आप बहुत दिन से चाह रहे हो कि ये आपको कोई ऑफ़र दें, और यहाँ पर ये पर्सन आपको ऑफ़र दे सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ऑफ़र के बारे में सोच रहे हैं। ऑफ़र बड़े धीमे तरीके से आ रहा है यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर 2 चीज़ें देख पा रही हूँ, एक आपकी एनर्जी है और एक आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन की एनर्जी है जो थोड़ी सी डबल थॉट्स आ रही हैं, ड्यूअल थॉट्स आ रही हैं उनके मन में, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, एक्चुअल में क्या करना चाहिए, क्योंकि आप जितना भी उन्हें प्यार से मनाने की कोशिश या प्यार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना ही आपसे दूर जा रहे हैं, और ये स्थिति आपको इरिटेट कर रही है। एक्चुअल में आप जो हैं इरिटेट हो रहे हो इस चीज़ से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं ये रूठना मनाना ज़्यादा यहाँ दिख रहा है, और ये रूठना मनाना यहाँ पर आपको परेशान कर रहा है, और ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है एक्चुअल में। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर भी आ रहा है और इनके अंदर भी आ रहा है, जहाँ आप अपने अंदर ये स्ट्रॉन्ग बिहेवियर देख रहे हो कि आप इस पर्सन के लिए ऐसे सोचते थे कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ, वहीं आप अपने को स्ट्रॉन्ग देख रहे हो कि क्या मैं इस इंसान के बगैर सोच अपनी रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। आपके बगैर, आप इनके बगैर सोच रहे हो अपनी लाइफ को, अब यहाँ ऐसा दिख रहा है। जबकि ये जो पर्सन है वो धीरे धीरे से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये धीरे धीरे से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और इनकी जो स्पीड है वो थोड़ी लो है, जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड जो इनकी है वो स्लो है, ऐसा दिख रहा है।
और आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन में आप ये चीज़ पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि चीज़ें जो हैं आपसे हाइड की जा रही हैं, चीज़ें, सिचुएशन, बातें जो भी है, आप इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हो इस वक्त। आपको मालूम है इन फ्यूचर में भी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इन फ्यूचर सारी चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी, लेकिन आप इस चीज़ को लेकिन पसंद नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये बिहेवियर का जो ये वाला पैटर्न है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है कि चाहे वो कितनी ही बुरी बात हो, कितनी ही चाहे वो आपसे रिलेट करती हो चाहे नहीं करती हो, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, बट ये पर्सन जो है वो इस समय पर अपनी इस ड्यूअल थॉट से लड़ाई कर रहे हैं। वो इस ड्यूअल थॉट से, और जितना आप इनके करीब जाने की कोशिश करते हैं, जितना आप इनको अपने करीब लाने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे अब तक, ऐसा आपको दिख रहा था। और ये कहीं ना कहीं आपको हर्ट भी कर रहा था, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन शायद आपने कुछ एफर्ट्स लगाए हैं, शायद आपने कुछ ऐसा कुछ किया है जिससे आपको थोड़ी सी यहाँ पर विक्ट्री मिली है, ऐसा नज़र आ रहा है। ये जो पर्सन है वो अब थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो रहे हैं, थोड़े से नॉर्मल थॉट्स इनके मन में आ रहे हैं, थोड़ा सा ये अपने आप को नॉर्मल तरीके से सोच पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये ड्यूअल थॉट्स में ज़रूर हैं, बट वो ड्यूअल थॉट से निकलना चाहते हैं। लाइफ में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, लाइफ की कुछ ऐसी स्थितियाँ चल रही हैं जहाँ ये ज़्यादा स्ट्रगल में हैं, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर चल रही है इनके मन में, ऐसा दिख रहा है। सो वो स्ट्रगलिंग पीरियड में कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके बारे में बस वो यही सोच रहे हैं कि मैं इस चीज़ को आप तक नहीं पहुंचाना चाहता, वो ये सोच रहे हैं आपके पास। और ये थोड़ा सा आपसे दूरी बना रहे हैं, इनकी खुद की सिचुएशन को ये आपसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद इनको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन आपसे कोई मतलब नहीं करती, कोई रिलेट नहीं करती है, और आपसे ये बताना नहीं चाहते। लेकिन एक इसी समय पर आपको इनका ये बिहेवियर एक शॉक दे रहा है, एक अजीब सा शॉक्ड हो रहे हो आप, इसलिए हो रहे हो क्योंकि ये वो इंसान है जो आपके साथ सबसे ज़्यादा खुला हुआ है, जो सबसे ज़्यादा गहरे और मतलब ओपनली आपसे बात करते हैं, आप उनसे ट्रस्ट करते हैं। और ये पर्सन का जो बिहेवियर अभी सामने आया है, वो जो भी है, आप इसको एक बड़ा पेनफुल तरीके से फील कर रहे हैं, एक बहुत तकलीफ दे स्थिति आपकी लग रही है, यहाँ पर पेनफुल सिचुएशन है। आप इसको इस बिहेवियर को आप कहना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और अपने आप को पॉजिटिव करने की आपकी बहुत कोशिश है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल दूँ, मैं इसमें जाऊँ ना, मैं इस सिचुएशन में कहीं मैं इमोशनल जो आपका बैलेंस है वो गड़बड़ ना हो, आप उसकी बहुत कोशिश कर रहे हो। आप अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप नहीं चाह रहे हो कि आप निगेटिव हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है क्योंकि आपको कभी विश्वास ही नहीं था कि ये इंसान मुझे ऐसे अकेला छोड़ के चला जाएगा, या मुझे बात नहीं करेगा, या मुझे बताएगा नहीं। जो भी है ट्रॉमा, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, आप वो पसंद नहीं कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, यू आर नॉट लाइकिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये यहाँ पर दिख रहा है। और इनकी एनर्जी जो है थोड़ी सी आपसे थोड़ी सी दूर को है, बट ऐसा लग रहा है कि कोई आपका एक एक्शन आपने कुछ किया है, वो एक्शन यहाँ पर थोड़ा सा आपको विक्ट्री दिला रहा है। शायद ये इनको आपकी फिक्र हुई है, शायद तो ये थोड़ा सा आपसे बात की है, इन्होंने कुछ पॉजिटिविटी दिखाई है आपकी तरफ, इन्होंने, ऐसा लग रहा है। ओके, चले और भी हम कार्ड्स निकाल के देखते हैं इनकी नाइट थॉट। इनकी नाइट थॉट जो है ये थोड़ा ओवर थिंकिंग की तरफ ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है, ओवर थिंकिंग, और अपने दिल की बात को एक्सप्रेस ना करना, बचना। लेकिन ये आपको पसंद नहीं आ रहा है। आप भले उनकी सिचुएशन में उनकी हेल्प नहीं कर सकते, बट आपको लगता है कि मुझे बात मालूम होना चाहिए थी, एटलीस्ट आप ऐसा सोच रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, हियर इज 5 ऑफ कप्स, हियर इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हियर इज 4 ऑफ कॉइन्स, and this is 7 of wands. Okay, bottom of the deck जो है the lovers है, and 9 of wands है, and knight of swords है। तो ये जो पर्सन है आपकी तरफ जल्दी से आना चाहते हैं। अब
शायद अब ये पर्सन ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं एनर्जी से, क्योंकि ये आपको अभी भी लवर्स वाली फीलिंग में देखते हैं, अभी भी ये आपके साथ कनेक्ट हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन सोच बस इतनी सी है कि अपनी उस थॉट्स, उस जो परेशानी है उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर हो रहा है। ये तो सुधर रहे हैं धीरे धीरे से, क्योंकि एकदम से इनका ग्राफ ऐसा लग रहा है कि नीचे गया, इमोशनली इन्होंने आपसे एकदम कट ऑफ कर दिया बिना किसी के, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा जो होता है ना एकदम से ड्रॉप डाउन हो जाना, बातचीत नहीं करना, एकदम कनेक्शन ख़त्म कर देना, और आपको एकदम ट्रॉमा लग गया इस चीज़ का, आपको एक ट्रॉमेटाइज सिचुएशन में पहुंचा दिया है, आप ट्रॉमा में पहुंच गए और आप क्रोध में, गुस्से में, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको करना क्या चाहिए। क्या मुझे इस पर्सन से पे गुस्सा आना चाहिए, क्या मुझे रोना चाहिए, या मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, अपने ऊपर काम करने का, बैलेंस करने की कोशिश, क्योंकि आप पहले भी इस सिचुएशन से 2-4 हो चुके, तो आप ये बार बार थोड़ा सा आपके अंदर परिपक्वता आ चुकी है, और आप जो है इस सिचुएशन से अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। देखिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग तो वी डोंट नो कि क्या होने वाले, किस तरह के कार्ड्स आने, किसकी किसकी एनर्जी यहाँ आने वाली है। तो हम लोग स्टार्ट जैसे मैंने किया कि भाई नाइट थॉट ऑफ योर पर्सन, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जैसे कि आज की रीडिंग है, इसमें आपके पर्सन की रीडिंग के साथ ही साथ आपकी रीडिंग भी आ रही है, आपकी भी थॉट्स यहाँ आ रही हैं, तो ऐसी एनर्जी भी होती है कभी कभी, ठीक है। सो इट्स ओके। सो आपको भी यहाँ पर मतलब बता रही हूँ मैं कि ये बहुत अच्छी आपकी ये विक्ट्रियस है। आप मतलब अपने आप को, क्योंकि आपको मालूम है पिछले बार भी अगर आपके साथ में ये सब चीज़ें हुई हैं, पहले भी हुई हैं, तो आपको मालूम है कि मुझे इस सिचुएशन में ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि अगर मैं इस सिचुएशन में ज़्यादा जाऊँगा या जाऊँगी तो क्या होता है, मैं ज़्यादा सैड हो जाता हूँ, कट ऑफ, मुझे मेरे काम में फोकस नहीं हो पाता, मुझे मेरी लाइफ स्टाइल बड़ी अजीब सी हो जाती है, लोगों पर गुस्सा आना, ये सब कुछ होना, छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस हो जाना, वो सब कुछ हो जाता था। तो अब आप इस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते हो, आपको एक थोड़ी सी अपनी वैल्यू अपनी नज़रों में अपनी खुद के लिए है, तो वो चीज़ आप उसकी वजह से यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो, और आपने आपको इस इंसान के साथ में ऐसा नहीं देख रहे हो कि यार ये अगर मेरे से बात नहीं कर रहा या फिर सडनली ड्रॉप डाउन हो गया है रिलेशनशिप तो मैं मर ही जाऊँ, नहीं। आप सोच रहे हो कि अगर ये इंसान नहीं आएगा, आपने एक टाइम लिमिट दे रखी है और ये पर्सन नहीं आएंगे तो आप भी अपने आप को परेशान नहीं करोगे। आपने इनके लिए मतलब आपको गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, बट आपको एक ट्रॉमा दिया है इन्होंने, आपको ट्रॉमा दिया है इन्होंने बहुत ज़्यादा, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बट सिचुएशन ये है कि ये आपसे अपनी चीज़ें हाइड कर रहे हैं, ये आपको अपनी सिचुएशन बता ही नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं ये पर्सन, और इनके पास इतनी एनर्जी और ऐसा वर्क है, ये कंफ्यूज इस तरीके से है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ पहले काम करना चाहिए। बट यहाँ लग रहा है उनके जो नाइट थॉट है वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्यार थोड़ा सा लेकर आई है, स्टार्टिंग है एस ऑफ कप्स का, एंड अब वो आपकी तरफ प्यार वाली सिचुएशन में आ रही है, क्योंकि वो ड्रॉप डाउन हुआ है बट वो ऊपर की तरफ वापस से अपनी सिचुएशन को सही करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ ये सिचुएशन सुधरती हुई नज़र आ रही, सुधार की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, इनकी थॉट्स जो हैं वो थोड़ी सुधार की तरफ जा रही है। चलिए एंजेलिक कार्ड्स भी देख लें पहले हम थोड़े से कि उसमें आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। तो फ्रूशन का कार्ड है सबसे पहला, एंड हियर इज फेथ। तो देखिए दो चीज़ें हैं, फ्रूशन का कार्ड ये है कि डेफिनेटली आपको ऐसा बन के रहना है जिससे कि लोगों को आपसे एक जो होता है ना, आप जो भी जिसको दे सकते हैं वो एक पॉजिटिविटी दें, पॉजिटिविटी देना है आपको। आप भगवान के बच्चे हैं, आप एक ईश्वर के संतान हैं, तो आपको ईश्वर पर फेथ होना चाहिए, यूनिवर्स पर फेथ होना चाहिए, वो तुम्हारे साथ कभी कोई गलत नहीं करेगा। यूनिवर्स ने अगर आपके साथ कुछ भी किया है वो शायद थोड़ी देर के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन हमेशा वो चीज़ बुरी नहीं होती है। सो फेथ बनाए रखिए यूनिवर्स पर, और अपने आप को ऐसे बना के रखिए, बैलेंस बना के जो आपने रखा है वो तो बेहतर है ही। आप चाहे कुछ भी उस ट्रॉमा से बाहर निकलना है आपको, ठीक है। कुछ समय के लिए थोड़ा सा अपने इमोशंस को हाइड करना है, लोगों से सामने आना नहीं है, बट अपने आप को एक अच्छे स्तर पे लेके जाना है। चलो अब हम इनकी थोड़ी सी एक्चुअल थॉट भी देख लेते हैं कि अगर कुछ है तो वो क्या निकल के आती है। ओके
सो यहाँ पर ये पर्सन है द एम्प्रेस। ये अभी भी आपको बहुत सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान मानते हैं अपने लाइफ का। इनको ये लगता है कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान हैं इनके जीवन के। ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, अप एंड डाउन, बट यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। आप इनकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। डेफिनेटली इनको आपके प्रति काफ़ी आकर्षण है, आपके प्रति काफ़ी आकर्षित फील करते हैं ये पर्सन। और ना केवल आकर्षण फील करते हैं बल्कि ये इस तरह से ही फील करते हैं कि आपको ये खुश करना चाहते हैं, हैप्पी करना चाहते हैं। दुख जो इन्होंने आपको दिया है उस दुख को ये दूर करना चाहते हैं। सो काफ़ी कुछ है, एनर्जेटिक बहुत है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। उन्हें ये लगता है कि चाहे कुछ भी हो, आप एक ऐसे इंसान हैं जो उनको हमेशा प्यार करना चाहते हो, हमेशा उनको प्यार दुलार और केयर देना चाहते हो, चाहे वो सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही वो आपके पास आना चाहेंगे, जैसे वो पास आएंगे, आप उनको अपनी बाहों में समेट लेंगे। एकदम से उनको ये चीज़ लगती है आपको लेकर के। सो ये सुकून है, ये भी सुकून है। और क्या है यहाँ पर है एम्परर। डेफिनेटली ये आप पर अपना स्ट्रॉन्ग जो इनका जो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर है आपके ऊपर दिखाना चाहते हैं। हालांकि इस समय पर थोड़ा सा ये एक ऐसे इंसान की तरह काम कर रहे हैं जो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है, अपने सेटिस्फैक्शन के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। तो वो वही करेंगे जो इनको सबसे अच्छा लगता है। तो सेटिस्फाई करेंगे अपने आप को पहले, और अपने आप को सेटिस्फाई करने के बारे में ही ये सोच रहे हैं। ओके, वन मोर कार्ड, दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर बनाना चाहते हैं, जो एक मतलब जिसका कोई मीनिंग हो, ऐसा रिलेशनशिप के पर्सन आपके साथ बनाना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली ये आपको मनाना चाहते हैं, बिल्कुल मनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको मनाना चाहेंगे प्यार में, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। सो ये है आपके पर्सन की नाइट थॉट आपके लिए। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इसे क्लेम कर सकें वीडियो के रीडिंग को। और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिवाइन टेरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप नंबर पर आप जा सकते हैं। 100 रुपये से रीडिंग स्टार्ट है। मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। और वहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन है तो पैकेजेस हैं, पैकेजेस ले लीजिएगा। और वहाँ पर आपको करना है, वहाँ पर कुछ फ्री रीडिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टेरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।